और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज 11:30 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना आज अडियाला जेल में महफूज फैसला सुनाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज 11:30 बजे सुनाया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा से। आलिजा बताइएगा इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं और क्या बुशरा बीबी और बानी पीटीआई अदालत पहुँच चुके हैं? देखिए, इस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। आज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज शुदा फ़ैसला सुनाएंगे। याद रहे, इससे कबल 13 जनवरी को ये फ़ैसला सुनाया जाना था, लेकिन मुल्ज़िमान की अदम पेशी पर जज नासिर जावेद राना ने यह फ़ैसला मौखर किया था और तहरीरी फ़ैसले में ये कहा था कि जज साहब 2 घंटे कमरा अदालत में मुल्ज़िमान का इंतज़ार करते रहे और बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में नहीं पहुंची और बानी चेयरमैन पीटीआई भी यही कहते रहे कि जब कब मेरी वो फैमिली और मेरे वकला अदालत नहीं पहुंचते तब तक ये फ़ैसला ना सुनाया जाए। तो आज ये महफूज शुदा फ़ैसला सुनाया जाएगा और इस हवाले से आपको ये बताएं कि बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुँच चुकी हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई के वकला भी अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी अडियाला जेल पहुंच चुके हैं, जबकि जज नासिर जावेद राना भी काफ़ी देर पहले ही अडियाला जेल पहुंच चुके थे। प्रोसिक्यूशन टीम भी अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुकी है। आपको ये भी बताते चलें कि अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और ज़रा ये बता रहे हैं कि 6 जो इजाफी SHOs हैं मुख्तलिफ थानों के रावलपिंडी के, वो भी आज अडियाला जेल के तरफ अपनी नफरी के हमरा ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जी ठीक है अली जी, ये बताइएगा इस वक्त आपकी क्या किसी से कोई डिस्कशन हुई? वकला यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनकी टीम पहुँच चुकी हैं, क्या तासुरात हैं उनके? देखिए, हमारी आज तो वकला से गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन कल हमने बानी चेयरमैन पीटीआई के वकला से, इवन बैरिस्टर गौहर से, सलमान अकरम राजा से, हामिद रजा से तफसीली तबादला ख्याल किया था और उनका यही मौक़िफ़ था कि इस केस में बानी चेयरमैन पीटीआई को सज़ा नहीं सुनाई जानी चाहिए और ये बरियत का केस है और वो एक ट्रस्टी हैं और ट्रस्टी के तौर पर उन्होंने कोई भी ज़ाती मुफाद हासिल नहीं किया। लिहाजा इस केस में अगर सज़ा सुनाई जाती है तो ये हायर जुडिशरी से सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो यही उनके तासरात हैं और यही उम्मीदें लेके वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और जबकि अलीमा खानम जो बानी चेयरमैन पीटीआई की बहन है, उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। उनका ये कहना है कि इन्होंने हर सूरत सज़ा सुनानी है, हम तो चाहते हैं ये सज़ा सुनाएं ताकि हम हायर जुडिशरी से रुजू करें और वहाँ से ये केस सेटिस्फाइड हो सके। जी ठीक है अली, ज़रा नाज़रीन को इस केस के पस मंज़र से मुतालिक बताइएगा, कितनी समातें हुई हैं अब तक और कितना लेंदी ये केस चला है, क्या क्या शवाहिद पेश किए गए? देखिए, ये वाहिद केस है जिसमें बानी चेयरमैन पीटीआई ने खुद, उनकी अहलिया ने और उनके वकला ने एतमाद का इजहार किया कि हमें इसमें फेयर ट्रायल का भरपूर मौका मिला है। 1 साल से ज़ायद अरसा ये केस चला है और उसमें 100 से ज़ायद समातें हुई हैं और एक गवाह पर जो प्रोसिक्यूशन का तरफ से था, उस गवाह पर 35 दफ़ा इल्तवा मांगा गया बानी चेयरमैन पीटीआई के वकला की तरफ से और फिर उसके ऊपर जाके फाइनली जिरा मुकम्मल की गई। तो इस कदर तवील ये केस चला है और इसके ऊपर बानी चेयरमैन पीटीआई और वकला को भी कोई शुबा नहीं है कि इसमें इनको फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। इस केस का पस मंज़र अपने नाज़रीन को अगर बता दें कि 190 मिलियन पाउंड अलकादी ट्रस्ट केस में इल्ज़ाम लगाया गया है कि बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज़ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से अरबों रुपए और सैकड़ों किनाल मालियत की अराजी हासिल की और उस अराजी पर ही अलकादर यूनिवर्सिटी कायम की गई। और बुशरा बीबी जो बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया हैं, उनकी करीबी साथी फरहत गोगी, अलमरूफ फरहत गोगी को इस्लामाबाद के एक पोश एरिया में काफ़ी बड़ी अराजी भी दी गई। साथ ही साथ ये केस अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन के मुबैना तौर पर गैर कानूनी हसूल और तामीर से मुतालिक है, जिसमें मलिक रियाज और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के जरिए 140 मिलियन पाउंड के वसूल में गैर कानूनी फ़ायदा हासिल किया गया। बानी चेयरमैन पीटीआई पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस हवाले से तय पाने वाले मुआहदे से मुतालिक हक़ाइक़ छुपा कर काबीना को गुमराह किया, काबीना को
इस मुआहदे से मुतालिक जो नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान हुआ था और उस मुतालिक काबीना को नहीं बताया गया। एक सील्ड लिफाफे में वो डॉक्यूमेंट काबीना के सामने पेश किया गया और उसकी मंजूरी करवाई गई। तो ये भी इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने हकायक छुपा कर काबीना को गुमराह किया। 140 मिलियन पाउंड रकम तस्वीर के मुआहदे के तहत मौसूल हुई थी और उसे कौमी ख़जाने में जमा किया जाना था, लेकिन उसे एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के 450 अरब रुपए के वाजिबात की वसूली में एडजस्ट किया गया। यह सबसे अहम इल्ज़ाम है कि वो रकम जो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में आनी थी, वो रकम जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने 450 अरब रुपया जुर्माना देना था सुप्रीम कोर्ट को, उस रकम में एडजस्ट की गई। 190 मिलियन पाउंड केस पाकिस्तान की मालियाती तहरीक का सबसे बड़ा रेफरेंस था, जिसको 1 दिसंबर 2023 को एहतसाब अदालत में दायर किया गया। मुल्जिमान पर 27 फरवरी 2024 को फर्द जुर्म आयद हुई थी। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए। बानी चेयरमैन पीटीआई की वकला की जानिब से गवाहान पर जिराबी की गई। केस के अहम गवाहान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी हैं। याद रहे, आजम खान वही हैं जो बानी चेयरमैन पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब बानी चेयरमैन पीटीआई वज़ीर आज़म थे, और ये इमरान खान साहब के इंतहाई करीब भी समझे जाते हैं। साथ ही साथ परवेज खटक, जुबैदा जलाल भी अहम तरीन जो गवाहान हैं उनमें शामिल थे। रेफरेंस की समाअत के दौरान 3 जजेस भी तब्दील हुए, और पहले मोहम्मद बशीर जज साहब थे और उसके बाद एक और जज साहब तब्दील हुए, और अब नासिर जावेद राना ने इसकी समाअत मुकम्मल की। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियाँ उमर नदीम पर वकला इस्माइल ने 38 समाअतों के बाद जिरा मुकम्मल की। मुल्जिमान को 342 के बयानात मुकम्मल करने के लिए एहतसाब अदालत ने 15 मौके भी फराहम किए। ये वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 342 का एक बयान रिकॉर्ड करने के लिए 38 समातें हुई और 15 मौके फराहम किए जाए अदालत की जानिब से। तो इस हवाले से इस केस में पीटीआई को भरपूर तरीके से मौका फराहम किया गया है, और यही बात लास्ट टाइम भी की गई है कि जज साहब ने अब केस का फैसला 17 तक मुकर किया था, तो एक बार फिर मौका फराहम किया है कि मुल्जिमान अदालत पेश हों और उनके सामने ही फैसला सुनाया जाए। बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी ट्रायल एहतसाब अदालत, जबकि बानी चेयरमैन पीटीआई की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में मंजूर की हुई है। लेकिन यह भी बहुत अहम पॉइंट है, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बानी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मंजूर की थी और ये कहा था कि यह मजीद तफ्तीश का केस है। यहाँ पर यह बात भी बहुत अहम है कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर है अमजद परवेज, उन्होंने भी अदालत के रूबरू ये तस्लीम किया था कि ये करप्ट प्रैक्टिस और माली बेज़ादगी का केस नहीं, जबकि ये इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस है। आगे बढ़ते हैं, आपको मज़ीद बताते हैं कि मुल्जिमान की जानिब से 16 गवाहान को अदालती गवाह के तौर पर तलब करने की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद की थी। नैब की जानिब से 6 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम ने केस ट्रायल में हिस्सा लिया। रेफरेंस के कुल 8 मुल्जिमान थे, जिनमें से 6 बैरून मुल्क फरार हैं। सिर्फ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ट्रायल का सामना किया। 6 जनवरी 2024 को अदालत ने फरद शहजाद गोगी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी भी करार दिया था। तो ये इस केस का बैकग्राउंड था जो हमने अपने नाज़रीन के सामने रखा। जी ठीक है अलीजा, अब तक यकीनी तौर पर 18 मिनट बाकी रह गए हैं और 11:30 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। कौन कौन अब तक पहुंच चुका है ज़रा अदालत में, नाज़रीन को इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, जिस तरह हमने आपको बताया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, उनके वकला जिनमें खालिद यूसुफ चौधरी शामिल हैं, उस्मान रियाज गेल, बैरिस्टर सलमान सफदर शामिल हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। आपको ये भी बताते चलें कि बुशरा बीबी की जो बेटी हैं और उनके जो दामाद हैं वो भी अडियाला जेल पहुँच चुके हैं। जब से इससे पहले ही जज नासिर जावेद राना और प्रोसिक्यूशन टीम भी अडियाला जेल पहुँच चुकी है। अडियाला जेल के बाहर गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। 6 थानों के SHOs इस वक्त अडियाला जेल के तरफ अपनी नफरी के हमरा सिक्योरिटी पर मामूर हैं और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को अडियाला जेल के गेट नंबर 1 के सामने खड़े होने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। जी आइए बताइएगा, क्या बानी चेयरमैन पीटीआई को भी लाया जाएगा आज अदालत, या फिर वो नहीं आएंगे, उनकी जानिब से सिर्फ वकला होंगे जब सज़ा से मुताल्लिक या जो भी आज फैसला सुनाया जाएगा? देखें, ये तो लाजिम है। अब बानी चेयरमैन पीटीआई इस वक्त अडियाला जेल के अंदर कैद हैं और जज साहब के हुक्म पर बानी चेयरमैन पीटीआई को उनका जो सेल है वहाँ से कमरा अदालत में लाजमी तौर पर पेश किया जाएगा और बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद होंगी और बानी चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा वो भी इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद होंगी, पहुँच चुकी होंगी क्योंकि वो अंदर रवाना हो गई थी। तो बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में ही 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाएगा। जी अलजा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्या अदालती फैसले से पहले क्या जो चेयरमैन के जो पीटीआई के वकला हैं वो मीडिया से गुफ्तगू करें?
देखिए तहाल ऐसी कोई बातचीत नहीं है और ना ही इसका कोई इम्कान है, क्योंकि जिस वक्त हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को तमाम चीज़ों से आगाह कर रहे हैं, इसी जगह पर आके वकला अमूमन गुफ्तगू करते हैं और केस के फ़ैसले के बाद इम्कान है कि बानी चेयरमैन PTI की हमशीरा और उनके वकला बैरिस्टर गौहर ख़ास तौर पर वो यहाँ पर आएंगे और जो भी फ़ैसला होता है, अगर सज़ा सुनाई जाती है या अगर बरी किया जाता है, उस मुतालिक अपना मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने बस मीडिया के थ्रू रखेंगे। जी ठीक है अलीजा, इस वक्त